बंद। पिताजी ने कहा बेटा हम सब इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस पूजा का क्या फल है? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागत किम फलम कस्य च उद्देशः केन वा साध्यते मखा। किम फलम, इसका क्या फल है? कस्य च उद्देशः, और इस पूजा का उद्देश्य क्या है? जो पूजा की तैयारी तुम कर रहे हो, इस पूजा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? ये होना चाहिए हम किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं, और फिर इसका फल क्या है? किम फलम कस्य च उद्देशः। भगवान ने कहा क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनमें छिपाने वाली कोई बात नहीं होती। वो खुली किताब होते हैं, वो छल प्रपंच से रहित होते हैं। बाबा नंद ने कहा बेटा हम सब भगवान इंद्र की, इंद्र यज्ञ की, इंद्र के पूजा की तैयारी कर रहे। भगवान इंद्र, बस भगवान यही शब्द तो सुनने चाहते थे कि भगवान इंद्र। इंद्र देव हैं, लेकिन भगवान देव और ब्रह्म में अंतर है। वैसे तो हम सब भी उनके अंश हैं। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करने के उपरांत इंद्र की उपाधि प्राप्त कर सकता है। तो इंद्र ईश्वर कैसे हो गए? इंद्र पर ब्रह्म कैसे हो गए? इंद्र देवता तो हैं, लेकिन इंद्र पर ब्रह्म नहीं, भगवान इंद्र। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। बाबा नंद ने कहा महाराज सुनो बेटा, हम सब भगवान इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो मेघों को आदेश देते हैं, मेघ अच्छी वर्षा करते हैं, जल की जल वृष्टि होती है, और जब अच्छा जल गिरता है अच्छी वर्षा होती है। इन पहाड़ों पर हरी हरी घास उगती है, जिससे हमारी गौओं का और हम सबका भरण पोषण होता है। गौएं हरी घास खाती हैं, दुग्ध होता है, मक्खन होता है, जिससे अपना भरण पोषण तो होता ही होता है। भगवान का भी हम यजन करते हैं, उससे पूजा करते हैं। ये प्रतिवर्ष का नियम है। अच्छा, क्योंकि बिना जल के संसार अधूरा है। एक बार भोजन न मिले तो काम चल जाएगा, लेकिन जल, कोई कहीं यात्रा में जाता है, ट्रेन में बैठता है, बस में बैठता है, तो पानी की बोतल पहले रख लेता है, पानी भैया ले लो भैया। भोजन के बिना तो काम हो जाएगा, लेकिन जल के बिना। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ने जब ये सुना, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले हैं, भगवान ने बाबा नंद से कहा पिताश्री एक बात बताओ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, क्या बाबा नंद से कहा पिताश्री, क्या देवराज इंद्र किसी प्राणी के कर्म फल को बदल सकते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते।
अरे पिताजी, कर्म से प्राणी का जन्म होता है। अच्छा कर्म सत्कर्म किया तो अच्छी योनि मिलती है। कर्म से जन्म, कर्म से मृत्यु, सुखम कर्म से सुख, कर्म से दुख, सुखम दुखम भयम, कर्म से भय। ऐसा कर्म कर देते लोग कि पीछे देखा करते, एसटीएफ ना आ रही हो, पुलिस ना आ रही हो, पकड़ न जाए को। ये भय है क्योंकि आपने दुष्कर्म किया है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मलैवाभिपद्यते। कर्म ही तो सार है। लोग भूल जाते हैं कि एक एक क्षण की फीडिंग भगवान के पास हो रही। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सारे संसार के रक्षक, सारे संसार पर दृष्टि रखने वाले, कथा से यही तो सीखना है कि कर्म करो, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। संसार में आए हो तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखो, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे दो हवा गुब्बारा फूटे ना। आप जो भी कर्म करेंगे, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने। हर कर्म के गर्भस्थल में, हर कर्म में, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट संगी है, सच कहो कहो चाहे सपना जगत में छूटे ना, इतने दे दो हवा गुब्बारा फूटे ना। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बाबा नंद ने कहा, बेटा कर्म के फल को तो नहीं बदल सकते। भगवान ने कहा, पिता श्री एक बात और पूछ रहे, यदि आधा ब्रजमंडल देवराज इंद्र की पूजा करे और आधा ब्रजमंडल पूजा न करे, तो क्या देवराज आधे ब्रजमंडल में वर्षा करेंगे और आधे में वर्षा नहीं करेंगे? अब बाबा आनंद मौन हो गए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा पिताश्री, जिस व्यक्ति की जिस वस्तु से आजीविका चलती हो, उस व्यक्ति को उस वस्तु का पूजन करना चाहिए। जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर जार पति का सेवन करे तो वो पत्नी कभी शांति लाभ अर्जित नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की जिस वस्तु से आजीविका चलती हो, उस व्यक्ति को उस वस्तु का पूजन करना चाहिए। पहले किसान के यहाँ हल पूजी होती थी, देखा होगा आपने, हल को रखा जाता था धो के बढ़िया, और उसमें घी से मिठाई से पूजन करते थे, आरती करते थे। क्यों?
क्योंकि किसान की आजीविका हल से है। महाराज पिताजी, हमारी आजीविका, हम रहते हैं गिरिराज जी पे, हम खाते हैं गिरिराज जी पे, हम खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं गिरिराज जी पर, उसी का खाते हैं, उसी पर रहते हैं। अब पूजा करें इंद्र की, क्यों ना हम गिरिराज जी का पूजन करें, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाएं, स्वस्ति वाचन कराएं, उन ब्राह्मणों को भोजन पवाएं, उनको दान दें, गौ माता का पूजन करें, गौ माता को स्नान कराएं, उनका तिलक करें, उनको भोजन कराएं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करें और फिर गिरिराज जी का पूजन करें। हमारे प्रत्यक्ष देवता हमारे सामने। बाबा नंद ने जब ये सुना, एक मत से सब इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। भगवान कालों के भी काल हैं। भगवान किसी व्यक्ति का अपकार नहीं करना चाहते, भगवान किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहते। भगवान तो केवल इस कुरीति का अंत करना चाहते, कर्म की प्रधानता को समझाना चाहते हैं। एक बात बताओ, कहीं पर कूड़े का ढेर हो, कूड़े के ढेर से क्या सुगंध आ सकती? नहीं। प्रवृत्तिमयता छोड़े बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भगवान किसी देवता का अपमान नहीं करना चाहते, उपेक्षा नहीं करना चाहते। इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, लेकिन इंद्र को ईश्वर मानना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ये गिरिराज इंद्र का भी इंद्र है, और सिद्ध किया। कहा बीच में बैठे हैं गिरिराज जी गोवर्धन महाराज, और गिरिराज जी के पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी महाराज हैं। बहुत ध्यान से सुनना, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, और बीच में कौन बैठता? चेयरपर्सन। भगवान ये गिरिराज जी कोई पर्वत नहीं है, अभी सुनेंगे आप। भगवान स्वयं गिरिराज जी में समाहित हुए। भगवान का वांग में स्वरूप है। बोल गोविंद भगवान की। जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को, बछड़ों को लाते हैं, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया जाता है। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा के उनको दान देके, भोजन इत्यादि देके संतुष्ट किया गया। गवों को हरी हरी घास खिलाई गई। इसके बाद गिरिराज जी का पूजन करने के लिए सब तैयार हो गए। पहले तो स्नान कराने की बात आई, तो ग्वाल बाल बेचारे घड़े के घड़े यमुना जी से जल लाते, स्नान करा रहे। अब 7 कोस के गिरिराज जी, 21 किलोमीटर। ग्वाल बाल बोले महाराज स्नान कराने की बात कही रहे हो, इनका तो अंगूठा नहीं भीजा भी। अंगूठा भीग जाता तो हम मान जाते, तो कैसे इनका स्नान होगा? तो भगवान ने उसी समय अपने हृदय से, मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोल मानसी गंगा। मानसी गंगा बोल भक्तवत्सल भगवान की। गिरिराज जी, भगवान ने ग्वाल वालों को विश्वास दिलाने के लिए भोग सामग्री आ गई। आप भी तैयारी कर लो गिरिराज जी की पूजा के लिए। हाँ हाँ, आपको पहले आप ही करना, इसके बाद सब लोग करेंगे।
जय जय। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करे, बोल गोविंद भगवान की। अरे राम की बात, राम की चर्चा, राम जी की चर्चा, भगवान की चर्चा जहाँ हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे परम स्नेही परीक्षित जी श्री वीर बहादुर सिंह जी सेंगर, अभी आप कथा सुनेंगे तो विराम दिवस पे कथा होगी कि वसुदेव जी ने भगवान से कहा था, बेटा हम एक यज्ञ कराना चाहते हैं। धन्य है वो पिता जिसके बेटे धार्मिक हो। हमारे श्री वीर बहादुर सिंह सेंगर जी के जो पुत्र हैं, विजेंद्र सिंह जी सोनू भैया और देवेंद्र सिंह जी मोनू भैया, मैं कभी मक्खन पालिश नहीं करता हूँ, मैं हृदय से कह रहा हूँ कि ये जो श्रवण कुमार हैं और भगवान के प्रति समर्पित हैं, एक बार इनकी भक्ति के लिए आप लोग ताली अवश्य बजाएं। और धन्य है महाराज हमारे वीर बहादुर भैया जी, इनको ऐसे सुपुत्रों की प्राप्ति हुई है। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि राम की बात, राम की चर्चा, ताली की राम की चर्चा, राम की बात, राम की बात, राम की चर्चा, राम की बात, राम की चर्चा, राम के काज में धन करो खर्चा, राम के काज में धन करो खर्चा, राम के काज में धन करो खर्चा, खाली न होगा फिर, खाली न होगा फिर कभी भी खजाना, राम नाम को दिल से कभी ना भूला, राम को दिल से कभी ना भूला। राम की बात, राम की चर्चा, राम की बात, राम की चर्चा, राम के काज में धन कर खर्च, राम के काज में धन कर खर्च, खाली न होगा फिर कभी भी खजाना, राम नाम को दिल से कभी ना भूला, राम नाम को दिल से कभी ना भूला। बोल गोविंद भगवान की। थाली उठाओ। भगवान ने ग्वाल वालों को विश्वास दिलाने के लिए पूजा कर रहे हैं। भगवान स्वयं गिरिराज जी में समाहित हो गए। बोल गिरिराज जी महाराज की। ताले आओ अपने अपने भोग सामग्री भोग लगा रहे, प्रत्यक्ष ग्रहण कर रहे। भगवान एक रूप से पूजा कर रहे, एक रूप से पूजा स्वीकार कर रहे। भगवान ने कहा तुम्हारा देवता कभी प्रत्यक्ष भोग स्वीकार नहीं आया, देखो हमारा देवता पहली पूजा में ही भोग स्वीकार कर रहा है। बोल गिरिराज जी महाराज की जय हो।
भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने ब्रजवासियों के साथ तस्मै नमो ब्रज जनई, उन ब्रज वासियों के साथ अपने स्वरूप को स्वयं प्रणाम किया। स्वयं पूजा कर रहे हैं, स्वयं पूजा स्वीकार कर रहे हैं। हरिओम शीर्षा मूर्खा सहस्राक्ष सहस्रपाद शभुमिग्वंग सर्वतस्कृत्वातिष्ठद्विश्वाङ्गुलम् ओम पुरुष एवेदग्वंग सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् पुतां तत्त्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावनस्य महिमा तो जयास्य पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दवि त्रिपादोर्धे औदयत् पुरुषः पादोश्यः भवत्पुनः ततो विश्वं व्यग्रामत शासनानि शरीयवि ततो विराडज्जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिच्यत् तपश्चात् भूमिमथोपरा ओम आवाहनम् आसनं पाद्योपाद्यमर्घ्यं मुखयाचनं ईश्वरप्यां पुष्पं सर्व्यां धूपमाघ्राप्यां दीपं दृश्यामि नैवेद्यं निवेदयामि। बोल गोविंद भगवान की। मेरे बोले श्रद्धा से मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज। चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की पूजन कर रहे, ग्वाल बाल परिक्रमा कर रहे, कह रहे कि छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक
सीता तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोले और सभी माताएं बहनें बारी बारी से पूजन करें। भाई बंधु जिसका उसको पूजन करना है। यहाँ भगवान का 56 भोग का प्रसादी बड़ी श्रद्धा से भोग लगाया जा रहा है। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। भक्त सब करते हैं गुणगान, भक्त सब करते हैं गुणगान। और वो भक्त क्या कहते हैं? करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। वो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। भक्त सब करते हैं गुणगान, भक्त सब करते हैं गुणगान। और वो भक्त क्या कहते हैं? करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से नारी है गिरिराज महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल। गिरिराज जी महाराज। माताएं बैठ जाए, दो दो चार चार छह लोग आते जाए तो हाँ सबको अवसर मिलेगा, सब लोग आए। चलो बोल गोविंद भगवान की। भैया हाँ करते जाओ परिचय जी। हाँ हाँ सबको करने दो, चलने दो, ये भी कथा का एक अंग है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसः
जब देवराज इंद्र को पता चला कि इन ग्वाल वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी, जय जय, तो इंद्र क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। और क्रोधित अवस्था में इंद्र ने संवर्तक नाम की मेघों को आदेश दिया। एक बात आप लोग समझ लें, संवर्तक नाम की मेघ तब वर्षा करते हैं जब प्रलय होती है। गलम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्वित। संवर्तक नाम के मेघ जब प्रलय होता है तब वर्षा करते हैं। आज प्रलयकालीन मेघों को आदेश दे दिया, जाओ प्रलय काल की वर्षा कर दो, ब्रजमंडल को बहा दो। सारे ग्वाल बाल भयभीत होकर भगवान के पास गए, अरे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो, अब कुछ करो, हम आपकी शरण में। भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर गिरिराज जी को ले लिया, उखाड़ लिया और सबसे कह दिया, आओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, अपनी गायों को, बछड़ों को, छकड़ों को, अपनी भोग सामग्री को ले आओ। सारे ग्वाल बाल नीचे आ गए। यशोदा मैया ने देखा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, 7 कोस का पर्वत, बोल गोविंद भगवान की। नख पर गिरिवर लीनो धार, नख पर गिरिवर लीनो धार, हाधार कन्हैया मेरो। यशोदा जी कह रही है, जहो कन्हैया मेरो दारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो वारो। ग्वाल वालों से कहा, मेरा छोटा सा कन्हैया, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। नख पर गिरिवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, गोपाल मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, गोपाल मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाल मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाल मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। ये कहत यशोदा मैया, यशोदा मैया कह रही, ये कहत यशोदा मैया, नख जोर लगाओ भैया। ये कहत यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया। ये माँ की ममता है। भगवान भले ही परब्रह्म ही क्यों न हो, लेकिन माँ की ममता की कोई क्षमता नहीं। ये कहत यशोदा मैया, नख जोर लगाओ भैया। ये कहत यशोदा मैया, मेरा जोर लगा दो मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो।
बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो। भगवान ने ये दिव्य अलौकिक लीला की है। भगवान की उम्र 7 वर्ष है, 7 कोस का पर्वत है, 7 दिनों तक 7 कोस का पर्वत 7 दिनों तक 7 वर्ष कन्हैया। किसी का बाल बाका नहीं हुआ। क्योंकि जब भगवान पर विश्वास होता है, ग्वाल बाल कह रहे हैं, सावरा जब मेरे साथ है, सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। दिल चुराने में दिल चुराने में, दिल चुराने में विख्यात है, बोलो डरने की क्या बात है। चुराने में विख्यात है, बोलो डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है। दिल चुराने में, दिल चुराने में विख्यात है, बोलो डरने की क्या बात है। बोले गोविंद भगवान, भक्तवत्सल भगवान की। इंद्र ने देखा है, जान गए ये कोई सामान्य बालक नहीं। पैर उखड़ गए इंद्र के। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, प्रलय काल के मेघ भी ग्वाल बालों का, ब्रजमंडल का बाल बांका नहीं कर सका, जब परम ब्रह्म आपके रक्षक हैं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और इंद्र पश्चाताप की अग्नि में जल रहे। अब हम करें क्या, किस तरह से भगवान के पास जाएं, कैसे हमें क्षमा मिले। जब घर में किसी बालक से कोई गलती हो जाती है तो कोई बड़े भाई को, कोई चाचा को, कोई बाबा को आगे करता है। देवताओं से जब कोई त्रुटि होती है तो गौ माता को आगे करते हैं, क्योंकि भगवान गोद्विज हितकारी। तो कामधेनु गाय को देवराज इंद्र ने आगे किया, चलो मैया। ऐरावत हाथी को लेकर कामधेनु गाय को लेकर गए। भगवान अकारल करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु। बोल गोविंद भगवान की। ग्वाल बाल बाबा नंद भगवान की इस अलौकिक लीला पर चर्चा करते हैं। उधर देवराज इंद्र कामधेनु गाय को लेकर, ऐरावत हाथी को लेकर भगवान के पास गए।
और भगवान के आगे हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं, नाथ विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम। हे नाथ, आप विशुद्ध सतोगुणी हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। इंद्र ने कहा आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमय है, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है, आप विशुद्ध सतोगुणी हैं, विशुद्ध सतोगुणी हैं। बोले गोविंद भगवान। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तेह गणानुबंधः। आप विशुद्ध सतोगुण हैं, विशुद्ध सतोगुणी हैं, माया से परे हैं। कृपा करो नाथ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको दंडवत करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप सर्वात्मा वासुदेव हैं। यद्यपि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन आप अकारण करुणावरवाले भक्त वांछा कल्पतरु अहेतुकी कृपा करने वाले हैं। भगवान ने जब इंद्र का ये भाव सुना तो भगवान ने इंद्र को उपदेश किया। इंद्र से भगवान ने कहा मायाते कारी मघवन मखभंगोनुगृहता। भगवान ने कहा तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से, अहंकार से ग्रसित थे, इसलिए मैंने तुम पर ये अनुग्रह किया है। तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे अशिष्टता को, तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए। तुम मदोन्मत्त हो रहे थे। मैंने कई बार कथा के माध्यम से कहा है कि समय, शक्ति और संपत्ति हर व्यक्ति नहीं संभाल पाता। और जब अहंकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, तो जीव भगवान का कृपा पात्र हो जाता है। देवराज इंद्र दंडवत प्रणाम करते हैं। कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। देवराज इंद्र ने अभिषेक किया और बारंबार भगवान से स्तुति की। इंद्र ने कहा है ना, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान यही कहते हैं। व्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान यही कहते हैं।
ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते। जिसको कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला, मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए, मन के मंदिर में श्याम समाए। जिसको कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला, मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए, मन के मंदिर में श्याम समाए। सब भक्त श्री राधा भक्ति के धारा में बहा करते, धारा में बहा करते, धारा में बहा करते, धारा में बहा करते। बोले गोविंद भगवान। इस प्रकार से भगवान ने देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट करके सारे संसार को दिखा दिया, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे महात्मा हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, अहंकारी का अमंगल ही होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। एक दिन कभी कभी धोखा हो जाता है, तो अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करने चले गए। सोचा ब्रह्म मुहूर्त है, तो वरुण देवता के सेवकों ने पकड़ लिया, बंदी बना लिया, कैद कर लिया। अब नंद बाबा गायब, भगवान जान गए वो तो सर्वात्मा है। यमुना में छलांग लगाई, जैसे देखा वरुण देवता ने एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत हर जीव को करना चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था, जो लोग नहीं करते हो वो प्रयास करें कि एकादशी का व्रत हर वैष्णव को करना है। लाइट जला भैया, तो उसको आप बताइए उनको। बोल गोविंद भगवान की। ये कथा केवल इतने लोग नहीं सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं, और कई देशों में कथा जा रही है, केवल भारतवर्ष में कथा नहीं जा रही। बोल गोविंद भगवान की। तो भगवान यमुना में छलांग लगाई, वरुण देवता ने देखा भगवान आए हैं, तो भगवान को आसन दिया, दंडाकार अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखा, तिलक किया, आरती की, भोग लगाया। बाबा नंद ने देखा, देखो जमाना, बाप को रस्सी से बांधे लड़का की आरती कर रहे। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा हमारे पिताजी हैं, तो वरुण देवता ने बाबा नंद को छोड़कर उनको प्रणाम किया। इस प्रकार से दिव्य लीलाएं की। बोल गोविंद भगवान की। जो भगवान का चिंतन करता है उसका सदैव मंगल होता है। अरे जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, अरे जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, मन में उसके ज्योति। क्या बात है? जय हो।
मन में उसके ज्योति समाई राम नाम की, मन में उसके ज्योति समाई राम नाम की, मन में उसके ज्योति समाई राम नाम की। अरे दुनिया की दौलत तो दुनिया में रह जाएगी, दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी, दुनिया की दौलत तो, अरे दुनिया की दौलत तो दुनिया में रह जाएगी, दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी, लेकिन साथ मगर जाएगी, साथ मगर जाएगी कमाई राम नाम की, साथ मगर जाएगी कमाई राम नाम की, जाएगा राम नाम की। और जितने भी रस है लगाई राम नाम की, जिसमें भी रस है लगाई राम नाम की। भागीरथी गंगा को भागीरथ लाए, भागीरथी गंगा को भागीरथ लाए, भागीरथी गंगा को भागीरथ लाए, भागीरथ जी लाए तो उनको भागीरथी कहा गया। भागीरथी गंगा को भागीरथ लाए, भागीरथी गंगा को भागीरथ लाए, लेकिन तुलसी ने गंगा, अरे तुलसी ने गंगा बहाई राम नाम की, तुलसी ने गंगा बहाई राम नाम की। अरे जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, इसमें भी रट है लगाई राम नाम की। तो क्या हुआ, कर्मों के बंधन से, अरे कर्मों के बंधन से छूट गई गणिका, के बंधन से छूट गई गणिका। वो वैश्या, अरे कर्मों के बंधन से छूट गई गणिका, कर्मों के बंधन से छूट गई गणिका। तोते को कराई, तोते को कराई पढ़ाई राम नाम की, जिसने भी रट है लगाई राम नाम की, भी रट है लगाई राम नाम की। भव के रोगों से बचना जो चाहो, इस भवरोग से तो खा लो नियम से, खा लो नियम से दवाई राम नाम की, खा लो नियम से। मुख में भी राम नाम, मन में भी राम नाम, हाथ में भी कर लो लिखाई राम नाम की,
और जिसने भी रट है लगाई राम नाम की। बोल गोविंद भगवान, बोल भक्त वत्सल भगवान। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हमारे परम स्नेही श्री वीर बहादुर सिंह सेंगर जी, ब्रजेंद्र सेंगर, देवेंद्र सेंगर, सोनू मोनू बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। और उसका, उस श्रद्धा का, उस निष्ठा का, उनकी विनम्रता का, भगवत कृपा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जन समुदाय, जनता ही भगवान का रूप होती है। भगवान की कथा में जनता भगवान के रूप में ही आती है। बोल गोविंद भगवान की। तो एक निवेदन है कि कल बड़ी दिव्य कथाएं, जिन कथाओं में कंसवध, रासलीला, उदो गोपी संवाद और कथा का मुख्य आकर्षण है आद्या शक्ति भगवती रुक्मिणी जी के विवाह की कथा। अब किसी सामान्य जन के यहाँ विवाह होता है, किसी बिटिया का विवाह होता है तो कई प्रकार की भेंटें प्रस्तुत करते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है आद्या शक्ति भगवती रुक्मिणी जी के विवाह में भेंटें प्रस्तुत करें। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथाधीतम, यथामति। हमारे परिचित जी तो करेंगे ही, और जिसकी जैसी श्रद्धा हो हर्षोल्लास के साथ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के विवाह का उत्सव मनाएंगे। आए बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद प्राप्त करके प्रस्थान करेंगे। श्रद्धा से करते हैं नाम संकीर्तन। हाँ, मिला दो। राधा हमारी गोरी गोरी हो, राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। गोरी 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 हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो, राधा जी को प्यारो। जगत उजियारो, राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। जगत उजियारो, राधा जी को प्यारो। अरे नहीं मतवारो, जगत उजियारो, राधा जी को प्यारो। राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो। नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। राधा हमारी गोरी
पुकारो नहीं मत वारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो सरकार की जय जय श्री राधे। हाँ सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए भैया। देखना नहीं, भगवान आ गया तू ऊपर। बोल गोविंद भगवान जय जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की